जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इम्पोर्टेंट Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक अवश्य देखिए, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का जवाब दूंगा और रैंडमली मैंने जो 3 नाम पिकअप किए हैं भक्तों के, उनके नाम का शाउट आउट करूंगा। पिछले व्लॉग में मैंने सवाल पूछा था कि हमारे प्रिय हनुमान जी ने पवित्र ज्योतिष शास्त्र किन से सीखा था, और इसका उत्तर है उनके गुरु सूर्यदेव से। वैसे तो बहुत सारे जवाब आए हैं, कमेंट सेक्शन भर गया था, लेकिन क्षमा चाहता हूं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। 3 नामों का शाउट आउट करूंगा। कौन से नाम है आइए जानते हैं। पहला नाम है शिव, जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से। धन्यवाद शिव जी सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है ऐश्वर्या चौहान, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, ये भी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद ऐश्वर्या जी सही जवाब देने के लिए, जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है मनीष सिंह गारिया, उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर गदेरा। धन्यवाद मनीष जी सही उत्तर देने के लिए, जय श्री राम आपको भी। और दोस्तों आज का सवाल है पवित्र सालासर धाम यानी सालासर मंदिर, हमारे प्रिय बालाजी महाराज का मंदिर जो है, सुप्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में। ये किस जिले में पड़ता है राजस्थान के? प्लीज कमेंट में बताइए। अगले व्लॉग में मैं 3 भक्तों के नामों का शाउट आउट अवश्य करूंगा। आपको सही उत्तर के साथ अपना नाम भी मेंशन करना है और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस शहर या गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करना है। अवश्य दीजिएगा जवाब। धन्यवाद। पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, अभिमंत्रित जल वाला जो उपाय है जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करके करते हैं, क्या वो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए किया जाता है या किसी और कार्य के लिए भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं? प्लीज अपने विचार बताएं। इसके बारे में मैं क्या कहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने देखा होगा हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उसमें कई तरह के अलग अलग सिचुएशन में भक्तों ने ये अभिमंत्रित जल का उपाय किया है और वो कारगर साबित हुआ है। प्रभु ने उनकी रक्षा की है। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर घर में किसी पर कोई नेगेटिव एनर्जी हावी हुई है, घर में अशांति का माहौल फैला है या कोई भी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो मैं तो यही कहूंगा प्रभु के नाम का हम पाठ करके अगर वो प्रयोग करें तो हर समस्या का समाधान मिलेगा आपको। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कोई बीमार है उनके लिए वो उपाय कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाठ करने के बाद फूंक मारकर वो अभिमंत्रित जल उस मरीज को हम पिलाते हैं और प्रभु की कृपा से वो ठीक हो जाता है। वैसे ही अगर किसी पर नेगेटिव ऊर्जा का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उनको भी वो जल पिला सकते हैं। या फिर कई बार तो भक्त घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी सुबह पूजा पाठ करते समय वे वो उस जल को रखते हैं, अभिमंत्रित करते हैं और नॉर्मली भी सब ग्रहण करते हैं ताकि प्रभु हमारी गलत चीजों से रक्षा करे। तो ये विश्वास का विषय है। आप श्रद्धा रखिए, अटूट विश्वास रखिए और सच्चे भाव से उस अभिमंत्रित जल को ग्रहण करें। देखना प्रभु हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे। वो जल मानो कि एक संजीवनी बूटी का कार्य करेगा, इम्प्योरिटी निकालेगा आपके अंदर से और गलत चीजों से बचाकर रखेगा। मानो घर में क्लेश का वातावरण है तो भी आप ग्रहण करें, सबका मन शांत हो जाएगा। एक विश्वास है, वो औषधि का कार्य करेगा। हाल ही में एक भक्त के अनुभव में उन्होंने बताया था कि उन्होंने उस जल को अभिमंत्रित किया और पूरे घर में छिड़क दिया। तो ये विश्वास है कि नहीं, मेरे प्रभु का नाम लेकर मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो सत्य है, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। वो विश्वास होना जरूरी है वो मात्र जल, मगर प्रभु का नाम लेने से वो जल में इतनी पावर आ जाती है कि हमारे हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। और जिनको नहीं पता कि कैसे किया जाए, अगर आप नए हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जब आप पूजा पाठ करने बैठे हैं, धूप दीप करके आप आसन पर बैठ जाएं, जल का पात्र प्रभु के सामने रखें और जो भी आपने निर्धारित किए हैं हनुमान चालीसा के पाठ 1 बार 7 11 बार जो भी, वो सच्चे भाव से प्रभु को समर्पित करें। उसके पहले राम नाम का जाप अवश्य करें। पाठ करने के बाद वो जल का पात्र उठाए, ना से रोग हरे सब पीड़ा वाली चौपाई बोलकर फूंक मार के जय श्री राम बोल के जिनको पिलाना पिला सकते हैं। तो सच्चे भाव से अगर ये उपाय करेंगे, आप अलग अलग कार्य के लिए भी कर सकते हैं। देखना प्रभु आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। दूसरा सवाल ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एक पुरुष भक्त द्वारा पूछा गया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं हनुमान जी की भक्ति नित्य करता हूँ, लेकिन एक दिन मेरे सपने में पूज्य नीम करोली बाबा आए और मुझसे राम नाम का जाप करने कहा।
हालांकि मैंने कभी नीम करोली बाबा की भक्ति नहीं की, तो वे मेरे सपने में क्यों आए? ये क्या संकेत है? आपके विचार बताएं। देखिए, इसके बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपने कुछ समय पहले मेरा भी एक अनुभव देखा होगा नीम करोली बाबा से जुड़ा, और कई बार कई भक्तों ने भी नीम करोली बाबा से जुड़े अपने अनुभव शेयर किए हैं। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना इंपॉर्टेंट सवाल आपने रखा, और आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि पूज्य नीम करोली बाबा आपके स्वप्न में आए। और मैंने ये अनुभव किया है कि महाराज जी, जैसे नीम करोली बाबा को लोग महाराज जी के नाम से संबोधित करते हैं, तो महाराज जी वे स्वतः अपने भक्त को चुनते हैं, वे स्वतः ही उनके जीवन में सामने से आते हैं। और आपके जीवन में क्यों आए? क्योंकि आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, और हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? राम नाम। वैसे ही नीम करोली बाबा को भी राम नाम प्रिय है, और उन्होंने वही कहा कि आप राम नाम का जाप करें, क्योंकि वे भी जब शरीर रूप से इस पृथ्वी पर थे तो वे राम नाम का ही प्रचार कर रहे थे, चालीसा का ही प्रचार कर रहे थे, सरल भक्ति का ही प्रचार कर रहे थे। तो उन्होंने आपको ये संकेत दिए कि आप राम नाम का जाप करें। कई बार होता है कि हम हनुमान जी के भक्त तो हैं, तो हम हनुमान जी के नाम का गुणगान तो करते रहते हैं, मगर कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है। तो हनुमान जी को सबसे प्रिय है राम नाम, रामचरित्र उनको सुनना अच्छा लगता है, राम भजन, राम कीर्तन, या प्रभु श्री राम से जुड़ी कोई भी चीज आप करेंगे उन्हें बहुत प्रिय है। तो नीम करोली बाबा का आपके सपने में आके आपको मार्गदर्शन देना कि आप राम नाम का जाप करिए, बहुत बड़ी बात है। तो आप नित्य करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे पता था कि नीम करोली बाबा है, और सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे उनसे जुड़े अनुभव की स्टीव जॉब्स उनके पास गए थे, विराट कोहली उनके पास गए थे, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जकर्सबर्ग, सब उनके पास गए थे। ये सबने सुना है। तो मैंने भी इतना ही सुना था, मैंने सामने से कभी उनकी पूजा आराधना नहीं की थी, मगर सडनली मेरे जीवन में कैसा है उनसे जुड़ा मैंने अनुभव भी शेयर किया है। एक अद्भुत अनुभूति कराई थी। देखिए, बोलते हुए समय भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। तो वे सामने से जो भी राम जी और हनुमान जी की पूजा भक्ति करते हैं, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो नीम करोली बाबा स्वतः ही आपको वो संकेत देंगे, या आपके स्वप्न में के माध्यम से, या किसी न किसी रूप में आके वे आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। क्योंकि कई लोग उनका विश्वास है कि वे स्वतः ही हनुमान जी के अवतार है, कोई उन्हें सिद्ध महात्मा मानते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, वे भी अपने हर भक्त के साथ है, हर भक्त का कल्याण कर रहे हैं। बस सच्चे भाव से उनकी भी भक्ति करे, सच्चे भाव से उन्हें पुकारे, वे आपको मार्गदर्शन देंगे, गुरु स्वरूप मार्गदर्शन देंगे कि आपको आगे भक्ति में क्या क्या करना है। आपको खुद ब खुद इंस्पिरेशन आती जाएगी। तो उनकी लीला है, और नीम करोली बाबा की लीला तो अपरंपार है। वे कब किस रूप में आपकी सहायता करने आ जाएंगे, या कब किस रूप में आपका मार्गदर्शन करने आ जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, ये तो चलो स्वप्न के माध्यम से आए, आपने कई बार देखा होगा कि सोशल मीडिया पे आपने महाराज जी के फोटो देखे होंगे जिसके नीचे वन लाइनर्स लिखे हुए होते हैं, कई प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हो, या महाराज जी से जुड़ा कोई आदेश हो। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। तो कई बार ऐसा होता है कि भक्त जो प्रॉब्लम में है वही प्रॉब्लम उसमें लिखी होती है। तो ये लीला है जो हमारी समझ से परे है। तो मैंने कहा ना, आप अपने आप को भाग्यशाली समझे, आप लकी है कि आपके स्वप्न में पूज्य महाराज जी आए हैं और आपको गाइड किया कि आप राम नाम का जाप करें, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है इस कलयुग में, सरल है। कई बार लोग सरल चीज के पीछे नहीं भागते, कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। तो भी आपको आदेश देने आए थे, सरल भक्ति को पकड़े रहो। राम नाम बहुत पावरफुल मंत्र है, समझ जाइए। चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप करेंगे ना, तो राम जी की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा होगी, और पूज्य नीम करोली बाबा की भी विशेष कृपा होगी आप पर। याद रखिए। तीसरा सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, क्या हम हनुमान जी के एक से ज्यादा फोटोज घर में रख सकते हैं या नहीं? क्योंकि कोई कहता है कि ये अच्छा नहीं होता, अपशकुन होता है, ये होता है, वो होता है, क्या करे? प्लीज अपने विचार बताएं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि मैं सरल भक्ति को प्रमोट करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ, प्रेम भाव वाली भक्ति को प्रमोट करता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ। तो आपने देखा होगा मेरे घर के मंदिर में भी काफी अलग अलग स्वरूप है प्रभु के। तो भला मैं अपने प्रभु के कितने भी स्वरूप रखूं, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो जुड़ा हूं ना प्रभु से, वे मेरे प्रभु है, मैं उन्हें सच्चे दिल से मानता हूं। मुझे अगर उनके अलग अलग स्वरूप रखने हैं, प्रभु वो मेरे परम पिता परमात्मा है, प्रभु का अगर कोई स्वरूप घर में रख कर भला कैसे कोई अनर्थ हो सकता है? हाँ, कई बार वास्तु शास्त्र में भी कोई ऐसे गाइड करता है, कोई ऐसे गाइड करता है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, मैं प्रभु का प्रभु मेरे, कोई मुझे रोक सकता है क्या भला? आपने देखा होगा, एक भक्त आए थे बड़ौदा से, उनके घर में इतने सारे अलग अलग स्वरूप है प्रभु के। आप देखेंगे ना तो एक से बढ़कर एक स्वरूप। मैं तो यही कहूंगा कि किसी भ्रम में ना पड़े, कॉम्प्लिकेशन में ना पड़े। हम प्रभु के हैं, वे हमारे हैं, हमारे परम पिता परमात्मा है, हमारे सर्वस्व, हम हमारे सब कुछ है। अगर मैं प्रभु का कोई स्वरूप घर में रखता हूँ, जैसे कष्टभंजन वाला स्वरूप हो या सालासर बालाजी वाला
वाला स्वरूप हो, बागेश्वर धाम वाला स्वरूप हो, या अलग अलग पर्वत उठाते हुए स्वरूप हो, तप करता हुआ कोई स्वरूप हो, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो उनकी आराधना कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु को अलग अलग स्वरूपों में देखना चाहता हूं, भला कोई अनर्थ कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे पवित्रता का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत सारे स्वरूप रख तो देते हैं मगर पवित्रता का ध्यान नहीं देते। तो स्वच्छता रखें, जैसे होता है ना मिट्टी जम जाती है, हम कहीं भक्त कहीं दिनों तक साफ सफाई नहीं करते, तो ऐसा ना करें। हाँ, आप संभाल पाओ तो आप अवश्य रखिए, नहीं तो एक स्वरूप रखिए, ध्यान रखिए पवित्रता का। और अगर बहुत सारे स्वरूप रख रहे हैं, गलत बात नहीं है रखना, मगर पवित्रता का अवश्य ध्यान रखें। मैं नॉर्मली उग्र स्वरूप नहीं रखता हूँ, जैसे एंग्री, वो AI वाले। मैं इतना ही मानता हूँ कि मैं प्रभु का वो स्वरूप मेरे सामने रखूं या उनके उस स्वरूप के दर्शन करूं जिन्हें देखकर मेरा मन शांत हो जाए। पूरे दिन की थकावट जो मतलब काम से होती है, या कोई स्ट्रेस होता है, या भाग दौड़ होती है, प्रभु को देखकर मन शांत हो जाए। तो मेरा एक ही जवाब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितने स्वरूप रखना है आप रख सकते हैं, मगर नित्य आप स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखें। हालांकि इतने स्वरूप रखकर कभी किसी को, प्रभु के स्वरूप रखकर किसी का अनर्थ नहीं होता, तो किसी भी भ्रम में ना पड़े। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं जो सीधे आपके दिल में उतर जाएगी। बहुत भाव वाली पंक्तियां हैं। आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में, यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजा की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजू निराकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जय श्री राम। दिल छू लेने वाली पंक्तियां, रोम रोम पुलकित हो गया, राममय हो गया। आपको ये पंक्तियां कैसे लगी, प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।